इंडिया और अमेरिका के बीच हो रहे ट्रेड डील के बीच में एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी सेक्टर और मरीन प्रोडक्ट मतलब इससे संबंधित जो इंडस्ट्री है उसको लेके इतना चिंता क्यों व्यक्त किया जा रहा है या फिर वो इतना सेंसिटिव मैटर क्यों है। इसकी गहराई को आप समझ पा रहे हैं। आइए थोड़ा इसको आसान करके समझते हैं। इस बात को तो आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 50% से ज़्यादा लोगों की आजीविका एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित इंडस्ट्री पे। और इसीलिए इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत में सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराता है। और आपको ये भी पता है कि इंडिया की एग्रीकल्चर मैकेनाइज नहीं है, यानी इंडिया के एग्रीकल्चर का मशीनीकरण नहीं हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें पारंपरिक है या उतना उन्नत विकसित कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका को देखोगे तो वहाँ के लोगों की जो आजीविका है वो ज़्यादातर द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर पे डिपेंड करती है, यानी उद्योग और सेवा पे डिपेंड करता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कॉमर्शियल स्तर पे की जाती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि अमेरिका में बड़े बड़े फार्म लैंड होते हैं और पूरी की पूरी कृषि जो है वो मशीनीकृत है, और जिसकी वजह से वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। और अगर सरकार की पॉलिसी के लेवल पे भी आप देखोगे तो वहाँ की जो सरकार है वो कृषि को सब्सिडी बहुत ठीक ठाक देती है, भाई उनके पास पैसा है। और हमारे यहाँ ज्यादातर कृषि पे सब्सिडी उतनी नहीं दी जाती है, लेकिन अमेरिका की तुलना में उतनी नहीं दी जा पाती। और साथ ही साथ हम ज्यादातर जो कृषि संबंधित चीजें अपनाते हैं, चाहे वो मशीनीकरण के स्तर पे हो जैसे ट्रैक्टर वगैरह या फिर फर्टिलाइजर के स्तर पे हो, वो भी ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, या जो इंडिया में बनाते भी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ न वहाँ केवल उच्च तकनीकी है, हाई सब्सिडी है, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वहाँ पे उत्पादित की जाती है जिसकी लाइफ साइकिल ज्यादा होती है, यानी जल्दी खराब नहीं होते और प्रोडक्शन भी उनका बेहतर होता है। और उनका जो द्वितीय सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसके माध्यम से वो उन चीजों को प्रोसेस्ड करके पैकेट के फॉर्म में लंबे समय तक टिकने के लिए बना देते हैं, यानी काटो घोलो लगा लो टाइप, सीधा डिब्बा फाड़ो और उसको पकाओ खा जाओ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि का जो सेक्टर है हमारा, एक तो हमारे इंडियंस की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो औद्योगिक स्तर पर विकसित है। और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में सिर्फ कृषि खेती नहीं आती, बल्कि खेती आती है। खेती से संबंधित जो भी कंपनियां जुड़ी हैं, जो भी उद्योग जुड़े हैं, जो भी व्यापार जुड़े हैं, वो सब उसमें आती हैं। पशुपालन भी इसी में आता है, और साथ ही साथ पोल्ट्री भी एक सेंसिटिव मैटर है इसमें। मरीन सेक्टर, इंडिया का जो मतलब जो मछुआरे वगैरह हैं वो भी उससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मछुआरों की क्या छोटी छोटी बोट होती है, वहाँ के मछुआरों की बड़ी बड़ी बोट होती है, बड़े लेवल पे मछली या समुद्री उत्पादों का प्रोडक्शन करते हैं। उनके पास हाई टेक्नोलॉजी, हमारे पास होती है हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेड डील में शामिल किया जाता है तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कोलैप्स होगा। साथ ही साथ जो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उनकी आजीविका प्रभावित होगी। और अमेरिका में ज़्यादातर चीज़ें जो है फ्रीज की हुई और पैकेज के फॉर्म में होती हैं, तो अगर वो खुलती हैं तो अमेरिका भारतीय बाजारों को अपने पैकेज्ड प्रोडक्ट से पाट देगा। पोल्ट्री के लिए भी ऐसा ही है, चिकन वगैरह, अंडे वगैरह वो फ्रीज करके रखते हैं। तो ऐसे में न केवल भारतीय बाजार तबाह होगा, बल्कि जो 50% से ज़्यादा ग्रामीण आबादी की जिसकी आजीविका कृषि सेक्टर और उससे संबंधित सेक्टर पर डिपेंड करती है, उनकी आजीविका भी तबाह होगी। आज भी गाँव इसलिए आत्मनिर्भर बने हुए हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंड करती है। तो गाँव की अर्थव्यवस्था तो तबाह हो जाएगी। इसीलिए सरकार कृषि सेक्टर को इसमें शामिल करना नहीं चाहती।